2000 किलोमीटर दूर रह के भी अपने मुल्क की अगर वाइब्स मिल सकती हैं तो आपको मिल सकती हैं न्यूयॉर्क में। गौरमेट बेकरी का जो है फुल टच यहाँ पे आपको मिलेगा। लाहौरी चिल्ली, वाह 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 वाह, पाकिस्तान उसके बाद लाहौर, वाह। ब्यूटी पार्लर अगर वहाँ पे आपका रेट नहीं बनता, आप छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए, दूसरा पार्लर ले लें, यहाँ पे अपना काम शाम करवा लें। जो लोग तो भाई कैंडी के शौकीन है, वो लोग यहाँ से कैंडी जो है वो खुली तादाद में लेके जा सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इस्लामिक सेंटर के नाम से। वो भी यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। इस एरिया माशाल्लाह क्या बात है। ये मुझे लग रहा है ये दिहाड़ी लगाने के जगरों में है। ये देखें, इसी एरिया में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जो है वो ये रोड बनाया गया है। हम बिल्कुल आपको लग रहा होगा जैसे हम उर्दू बाजार में खड़े हुए हैं लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज आपको मैं विजिट करवाऊंगा न्यूयॉर्क की ऐसी जगह पे जहां हम कह सकते हैं कि 11,000 किलोमीटर के फासले से दूर मौजूद पाकिस्तान की अगर आप बुकिंग लेना चाहते हैं या आप उस जगह का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो मजा भी फुल बुलेट प्रूफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल पाकिस्तानी टच आपको मिलेगा इस पूरे एरिया में। जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूं कि इस एरिया में जिसे हम कोनी आइलैंड के नाम से जानते हैं, या हम इसे लिटिल पाकिस्तान भी जो है वो कंसिडर करते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तानी हैं। इस स्पेसिफिक एरिया को जो है वो पाकिस्तानियों ने घेरा डाला हुआ है कि हम कह सकते हैं कि इतना दूर है कि भी हम लोग जो है वो पाकिस्तान की पूरी फीलिंग जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, मेरे पीछे ही आप देख लोगे मदीना फैब्रिक्स, ये जैसे कि लाहौर में चुबुर्जी में जो है मौजूद है मदीना फैब्रिक्स के नाम से। तो यहाँ पे भी जो है वहाँ कपड़े शपड़े जो है इन्होंने लगाए हुए हैं, बिल्कुल जो है वो लाहौर का जो टच है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आपको मैं दिखाता चलूँ साथ साथ, तो इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें, यहाँ पे बाकायदा जो है वो लाइटिंग भी की गई है जो कि रात को नजर आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि वेलकम टू लिटिल पाकिस्तान ये आपको लिखा नजर आएगा। रात के टाइम जो है इसकी वो लाइटिंग जो है वो ऑन कर दी जाती है, तो हम लोग इसका रात का नज़ारा भी ले सकते हैं। तो अभी सुबह जो है इस वजह से जो है वो लाइटिंग इसकी जो है बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पे इस जगह पे आप जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानी टच के नज़ारे ले सकते हैं। जैसे कि हर जगह जो है यहाँ पे या हर शॉप जो है वहाँ पे आपको उर्दू जो है वो देखने को मिलेगी कि हम लोग उर्दू में जो है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे बिल्कुल अगर मैं आपको दिखाता चलूँ अपने बिल्कुल सामने, ये जैसे कि एक क्लिनिक बना हुआ है, तो इस क्लिनिक के बाहर भी अगर आप देख सकते हैं तो जो लिखा हुआ है कमर गर्दन और जोड़ों के दर्द के इलाज का मरकज, यानी कि उर्दू में जो है वो सारी राइटिंग जो है वो यहाँ पे की गई है कि यानी कि जो लोग यहाँ पे पाकिस्तानी उर्दू जुबान को ही समझते हैं वो यहाँ से अपना इलाज वगैरह जो है वो करवा सकते हैं। यानी कि हम इतना दूर 11,000 किलोमीटर दूर रह के भी यहाँ पे पूरी पाकिस्तान की जो फीलिंग है वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जो मेजोरिटी यहाँ पे शॉप्स है वहाँ पे उर्दू जुबान ही लिखी गई है, ताकि जो लोग हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हजरात होते हैं उनको अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो वो पसंद नहीं करते किसी और मुल्क में रहना। तो उन लोगों के लिए जो स्पेशल चीज़ है वो यही है कि ये जो एरिया है स्पेशल जो है वो पाकिस्तानियों के लिए ही बनाया गया है। यानी कि जैसे कह सकते हैं हम लोग कि रात को गप्पे शप्पे हो गई, औरतें वगैरह या मर्द हजरात जो है वो आपस में गप्पे शप्पे लगाते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम जो है वो ऐसा सीन चलता है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जो टच है वो देखने को मिलेगा कि एक दूसरे की जो है ख्याल भी रखते हैं बहरहाल, लेकिन जो कहानी है वो तो भाई इनकी चलती रहती है। तो ये सिस्टम भी जो है यहाँ पे पता नहीं ग्रोसरी करने निकले होंगे या जो मर्जी कुछ चीज़ लेने निकले होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आउटिंग जो है उनकी यहाँ पे हो जाएगी, गपशप जो है वो यहाँ पे इनकी लगती रहती है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर शो पे जो है वो रमजान मुबारक के बारे में मुबारकबाद या इस तरह करके जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इलाके मुसलमानों का है तो यहाँ पे आपको हर शॉप में ही तकरीबन देखने को मिलेगा। ये देखिए मेरे सामने एक शॉप है, यहाँ पे भी इन लोगों ने रमजान मुबारक माशाल्लाह लिखा हुआ है। ये देखें, ये भी डेकोरेशन यहाँ पे की गई है। इसके अलावा इसके बिल्कुल साथ ही एक शॉप है, यहाँ पे भी माशाल्लाह लिखा हुआ है, ऊपर जो है बैनर भी लगाया हुआ है। इसके साथ एक और शॉप है, ये भी आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे भी इन्होंने माशाल्लाह रमजान मुबारक जो है लिखा है। ये कौंसिल है, काउंसिल ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर आपको मैंने अभी पहले दिखाया है कि जहाँ पे इन्होंने एंट्रेंस पे ही जो रमजान मुबारक लिखा हुआ है, तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही जो है वो यहाँ पे जो बोर्ड है या साइन बोर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर एक और शॉप आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो आपको रमजान मुबारक माशाल्लाह देखने को मिलेगा। उसके अलावा सजावट भी इन्होंने डेकोरेशन जो है वो भी यहाँ पे माशाल्लाह की हुई है। तो मेजोरिटी जो शॉप्स हैं यहाँ पे आपको
सब मुसलमानों वाला टच जो है आपको देखने को मिलेगा। हम लोग कह सकते हैं कि हमको पूरी रमज़ान की जो फीलिंग्स है, असल जो वाइब्स हैं, वो हमें यहाँ पे इस एरिया में जो है वो हम लोग फील कर सकते हैं। फौरन जो है भाई चाचू भी घूम रहे ना थे जियो रोन इजी। अगर तो अफ्तारी की वजह से या ईद की वजह से बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है दुकानों पे, अगर बिल बुल जमा नहीं हो रहा आपका, यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, आप यहाँ पर बिजली गैस और फोन के बिल अदा करवा सकते हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, आजे आजे आजे, यहाँ पे बिल जमा करा लें, कोई लाइन कोई चक्कर नहीं है, 2 मिनट के अंदर फारग, 2 मिनट में बिल जमा हो जाएगा आपका सारों का। रमजान में रमजान बाजार की अगर किसी को तलब हो रही है या अगर कोई वो मिस करना नहीं चाहता, तो यहाँ पे आपको वो टच भी आपको देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं कि रमजान बाजार में तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी डिस्काउंट में आपको चीजें जो है वो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉल में बिल्कुल फ्री जो है वो चीजें यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, ये लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जो है वो स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे हर किसी को जो है वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ्री जो है वो मिल रही हैं रमज़ान की वजह से माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन लोगों ने यहाँ पे अपना जो स्टॉल है वो यहाँ पे लगाया हुआ है कि जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पे फूड जो है लोगों को दिया जा रहा है। तो मुसलमानों के अलावा भी जो लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं कि लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि फ्री का खाना मिल रहा है, तो सब लोग जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बगैर किसी पैसे के जिसका जो दिल कर रहा है, जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ से ले रहा है, आराम से खा सकता है, पी सकता है। ये तो भाई मौजी है रमज़ान की माशाल्लाह, कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे कंट्री के लोग भी जो हैं वो भी इस ऑफर का जो है वो फ़ायदा भाई उठा रहे हैं कि खाना शाना उनको जो है माशाल्लाह मिल रहा है। ये देखें, यानी कि खाना चाना मिल गया है, लेके जाके अपना, यानी कि मुझे लग रहा है ये दिहाड़ी लगाने के चक्करों में है। ये एक और लेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे आके दोबारा लाइन में लगेगा, यहाँ से दोबारा जो है वो लेगा, कि भाई यहाँ पे चूना भी तो लग सकता है। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखें आप, बिल्कुल आपको लग रहा होगा जैसे हम उर्दू बाजार में खड़े हुए हैं लाहौर में, अल सैयद प्रोफेशनल्स के नाम से, अगर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल जो है पाकिस्तान लाहौर और उर्दू बाजार का जो है आपको यहाँ पे सिस्टम नजर आ रहा होगा कि भाई ऐसा कि उर्दू बाजार में हम खड़े हैं किसी किताबों वाली दुकान के ऊपर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप देखते हैं, अगर आपको मैंने भी दिखाया है कि जो फूड प्रोवाइड कर रहे थे वो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लोग जो है फूड प्रोवाइड करें यहाँ पे, तो जो लोग लाइनों में लग के जो इजीली वो ले सकते हैं खाना पीने की चीज़ें यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसी एरिया में मोहम्मद अली जिना के नाम से जो है वो ये रोड बनाया गया है, इसे हम कह सकते हैं। ये देखें, स्पेशल जो है रिस्पेक्ट में जो है वो इस एरिया को नाम ही जो है वो, इस रोड को नाम जो है वो मोहम्मद अली जिना का दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो मस्जिद, जिसे हम कह सकते हैं इस्लामिक सेंटर के नाम से, वो भी यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। इस एरिया में यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 वक्त की जो अजान है वो हमें सुनने को मिल सकती है। तो मेरे बिल्कुल सामने एक मस्जिद मौजूद है, अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, ये देखें माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक, और इस मस्जिद की जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे है। तो आपको विजिट करवाते हैं इस मस्जिद का भी, कि इसके अंदर क्या सीन है, किस तरह की बनी हुई है। ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अबवाब बिरहमतिका, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये मस्जिद में एंटर होते हैं, देखते हैं जी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बिल्कुल पाकिस्तानी टच जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, इतनी ही दूर है कि भी यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तानी मस्जिदों वाला सीन है। ये अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जो है वो कैलेंडर है, इफ्तार का कैलेंडर, कि जिन लोगों ने इफ्तारी करानी है उनका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, साथ उनका फ़ोन नंबर लिखा जाएगा। ये देखें ये मस्जिद, तस्बीह तरावी लिखी हुई है, उसके अलावा टाइम लगा हुआ है, दरूद पाक लिखा हुआ है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं माशाल्लाह।
सुभान अल्लाह। अभी तो टाइम थोड़ा सा है नमाज में, तो जैसे ही अजान होगी इसके बाद जो है वो नमाज यहाँ पे अदा की जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे इस पाकिस्तानी एरिया की जो मस्जिद है वो आपको बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल पाकिस्तानी टच जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा जैसे पाकिस्तान में मस्जिद होती है। जी माशाल्लाह, रौनकें खाला जी भी बैठी हुई हैं भाई। पूरा प्रोटोकॉल है, पाकिस्तान का सीन है यहाँ पे। जो अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा मिस करता है भाई यहाँ पे आराम से आ सकता है, कोनी आइलैंड में जो है वो आके यहाँ पे रह सकता है और अपने मुल्क जैसी बहारें जो है वो यहाँ पे ले सकता है। सारे नहीं तो हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो आपको, बल्कि ज़्यादा ही जो है आपको टच यहाँ पे मिलेगा पाकिस्तान का। तो इसके अलावा भाई ईद वगैरह के दिनों में तो ब्यूटी पार्लर का बहुत ज़्यादा निज़ाम होता है कि सारी खवातीन जो है वो ब्यूटी पार्लर में घुस जाती है जिन्हें सारी ज़िंदगी नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है वो पाकिस्तानी टच वाला जो है वो पार्लर आपको मिलेगा। जैसे देख सकते हैं मीना ब्यूटी पार्लर। इस ब्यूटी पार्लर में जो है वो आप अपना जो ईद के लिए तैयार श्यार होना है वो हो सकते हैं इजीली। उसके साथ साथ इन्होंने ज्वेलरी शॉप भी है, इसी नाम से बनाई है। देखिए यहाँ पर हर किस्म के जेवरात की मरम्मत की जाती है और घड़ी की बैटरी भी तब्दील की जाती है। वाह भाई, यानी कि आपको घड़ियाँ जो सही करवानी है वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। ये नहीं कि बस पहन दो, यानी कि यहाँ पे तो ये सीन होता है कि जो चीज़ खराब हो गया बस पहन दो, लेकिन भाई यहाँ पे पाकिस्तानी टच है तो यहाँ पे हर चीज़ जो है आपको रिपेयर भी मिल जाएगी। उसके अलावा जो है स्टॉल वगैरह जो है यहाँ पे लगाए हुए हैं। बोर्ड भी यहाँ पे है जी, ये फ्लैक्स जो है लगाई है, पाकिस्तान हाउस भी यहाँ पे लिखा गया। उसके साथ ही जो है वो मैट का, यानी कि दोनों भाई भाई। उसके अलावा ये स्टॉल वगैरह जो हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ईद के स्टॉल वगैरह जो लगाए जाते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे भी जो है मौजूद है। इसके अलावा हम दे सकते हैं कि जो बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह हैं, उसके अलावा टोपियाँ वगैरह हो गई। यहाँ अगर कोई कपड़े वगैरह लेने हैं तो हम लोग इस शॉप से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। स्टिचिंग की फैसिलिटी जो है वो भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मूसा एंड ईसा ट्रेडिंग जो के नाम से। ज्वेलरी की शॉप्स भी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। जैसे हम कह सकते हैं कंगन ज्वेलर्स। वाह भाई, यानी कि फुल आपको देसी टच मिलेगा। हम कह सकते हैं पूरा सुबह बाजार अंदरून लाहौर वाला टच आपको यहाँ पे मिलेगा सोने की दुकानों पे भी। इसके साथ साथ जो है हलाल मीट की जो शॉप है वो भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, ये देखें अमायरा हलाल मीट के नाम से ये जो है वो चिकन हो गया या गोश्त वगैरह हो गया, बकरा वगैरह का या गाय वगैरह का, वो भी यहाँ से जो है आपको मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे मज़े की चीज़ आपको मैं दिखाता चलूँ यहाँ पे कि जो लोग शौकीन है कैंडी के, उनके लिए तो बहुत बड़ी ऑफर है। यहाँ पे पूरा जो स्टोर है वो बनाया गया है, ये चेक करें, कैंडी स्टोर। ओ वाह, जो लोग तो भाई कैंडी के शौकीन है वो लोग यहाँ से कैंडी जो है वो खुली तादाद में लेके जा सकते हैं। यानी कि एक कैंडी के ऊपर जो है नहीं रह सकते कि हम लोग कहें कि एक कैंडी खा लें। यहाँ से आपको जो है मल्टीपल किस्म की जो कैंडी है वो आपको खाने को मिलेंगी। तो आपको पता है औरतों की जो है वो आदतें होती हैं ब्यूटी पार्लर में भी बहस वगैरह करने की कि ये ज़्यादा पैसे लेती है इस चीज़ के, ये कम पैसे लेती है। तो अगर तो किसी को ब्यूटी पार्लर एक पसंद नहीं आता तो दूसरा ब्यूटी पार्लर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी सेम फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ये देखें राहिला ब्यूटी पार्लर, पहले आपको मैंने दिखाया है ब्यूटी पार्लर। अगर वहाँ पे आपका रेट नहीं बनता आप छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए, दूसरा पार्लर ले लें, यहाँ पे अपना काम शाम करवाना है जो करवाना है। पाकिस्तान एरिया होने का एक और फायदा यहाँ पे हमें मिल सकता है कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो भी हमें हलाल फूड के जो रेस्टोरेंट है वो भी बहुत तादाद में जो है यहाँ पे हमें मिल सकते हैं, क्योंकि एरिया ही मुसलमानों का है। तो हलाल फूड की जो शॉप्स हैं यहाँ पे ज्यादा होंगे। अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, आप बिल्कुल सामने अगर आप देख सकते हैं तो अजवा के नाम से, इसके साथ पकीजा, ओ हो लाहौरी चिल्ली, वाह 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 वाह, पाकिस्तान उसके बाद लाहौर, वाह, लाहौरी चिल्ली के नाम से भी वही रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद है। फ्री डिलीवरी ये जो आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मैं दिखाता चलूँ, ग्रोसरी स्टोर है, उसके अलावा होलसेल की शॉप है। ये पूरी लाइन जो है भाई वो हलाल फूड की जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, यानी कि आप यहाँ पे आगे सोच भी नहीं पा सकते कि हम लोग कहाँ से हलाल लेके खाएंगे, कहाँ से नहीं, जिस मर्जी दुकान से लेके खा सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो शॉप्स हैं यहाँ पे वो आपको हलाल मिलेंगी। इसके अलावा ये बाहर जो है, ये ग्रोसरी स्टोर के बाहर जो है वो इन्होंने सेल लगाई हुई है, जो बिस्किट के पैकेट वगैरह कि वो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा जूसेस वगैरह पे भी सेल लगी हुई है कि जैसे होता है कि बना लेवल पे ज़्यादा जूस जो है वो सेल करते हैं, भाई इन्होंने रमज़ान में जो है वो ऑफर लगाई हुई है, $2 for $5।
यानी कि 2 आपको मिलेंगे $5 के। ये एक ये हो गया, यानी कि 6 हैं एक में, और इस तरह के जो है 2 आपको मिलेंगे कितने में, $5 में। सही है, वैसे महंगा नहीं है। उसके साथ अगर ये जूस देखें $342, यानी कि जो बोतलें हैं ये आपको 3 बोतलें मिलेंगी, 1 2 3 बोतलें मिलेंगी कितने में, $2 में। उसके अलावा अगर बड़ा जूस लेना, किसी ने टाइगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो भाई ये बड़ा जूस भी ले सकता है। बड़े जूस के 2 जार जो हैं वो आपको $5 में आपको मिलेंगे। परफ्यूम वगैरह हो गए या क्रीम में हो गई, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये देखे जी माशाल्लाह, कायद आजम साहब की फोटो चुके माशाल्लाह यहाँ पे लगाई गई है। चाशनी इस जगह का नाम है। यहाँ से जो है जूसेस वगैरह जो आपको मिलते हैं। जो लोग शौकीन है भाई रहमत बेकरी की चीज़ें खाने वाले हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है भाई, यहाँ पे भी जो है आपको रहमत स्वीट्स जो है वो आपको मिलेगी। इनकी जो रेस्टोरेंट है या इनकी जो मिठाइयाँ हैं वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। आप लोग ने अगर ईदी कहीं पे देनी है या फ्यूनिया वगैरह कहीं पे देनी है, ईद के लिए सामान वगैरह लेना, तो यहाँ से आप परचेज करके जो है वो अपने रिश्तेदारों में अजीज़ों में जो है वो आप बांट सकते हैं इजीली। देखिए ये शॉप जैतून के नाम से, इसमें भी जो बॉर्डर लाइन है वो भी उर्दू में लिखी गई है, जैसे कुरान पाक से बारे, इस्लामी उर्दू, अरबी किताबें, ये सारी चीज़ें। कि आपको कोई परेशानी पेश ना, इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ से चीज़ें जो है वो इजीली ले सकते हैं और आपको पता लग सकता है कि इस जगह पे शॉप पे जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो बिक रही है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट बेकरी की जो चीज़ें वगैरह है वो ज़्यादातर लोग जो है वो अब इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि और बहुत ज़्यादा जो बेकरी आइटम है वो आ गई हैं, बेकरियाँ आ गई हैं, तो इसका जो क्वालिटी है वो हमें लगता है कि थोड़ी सी जो है वो गिर गई है। लेकिन यहाँ पे भी आपको उसी गवर्नमेंट बेकरी का जो है फुल टच यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट बेकरी के नाम से जो है वो वही बेकरी मौजूद है। 2000 किलोमीटर दूर रह के भी अपने मुल्क की अगर वाइब्स मिल सकती हैं तो आपको मिल सकती हैं न्यूयॉर्क में। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कल्चरल वीडियोस और शुगल मेला जो है वो आपको साथ साथ मिलता रहे। तो आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।